नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली हथियार मिलने वाला है और हमारे साइंटिस्टों के लिए ये किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है, क्योंकि भारत में बन रही है दुनिया की सबसे घातक BVR एयर टू एयर मिसाइल। और दोस्तों, ये मिसाइल आवाज की गति से 4.5 गुना तेज मार कर सकती है। तो दोस्तों, कौन सी है ये घातक मिसाइल और क्या खास है इसमें, इसके अलावा इसे एक बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है भारत के लिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक हमेशा भारत को ताकतवर और मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इसी कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है जिससे हम बिना दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे हुए दुश्मन के एरिया में मार कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी मिसाइल तो हमारे पास पहले से है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हमारे फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया जा सकता है। और इतनी लंबी रेंज वाली BVRM भारत ने स्वदेशी रूप से अभी तक डेवलप नहीं की है। जी हां दोस्तों, हमारे पास फ्रांस की बनाई हुई मेटियोर भी है, इजराइल की बनाई हुई BVRM भी है, लेकिन स्वदेशी तौर पर हमने इस तरह की जो मिसाइल तैयार की है वो सिर्फ एक ही है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अस्त्र मिसाइल की, जिसका Mark 1 वेरिएंट ऑलरेडी हमारी फोर्सेस यूज कर रही हैं और निरंतर इसकी सप्लाई चल रही है। दोस्तों, अब बात करें एक नई मिसाइल की, तो भारत ने काम शुरू कर दिया है अस्त्र के Mark 2 वेरिएंट पर। अब Mark 2 में ऐसा क्या खास होने वाला है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि अस्त्र MK1 की रेंज पेलोड के साथ करीब 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अस्त्र MK2 की रेंज को बढ़ाकर 160 किलोमीटर तक कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रेंज है। इसके साथ ही MK2 की स्पीड बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। जहां MK1 की स्पीड भी कम नहीं है, तो वहीं MK2 की स्पीड को 0.5 मैक तक बढ़ाकर मैक 5 तक करा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल सुपरसोनिक तो है ही, लेकिन संभावनाएं हैं कि इसे शुरुआती हाइपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, अस्त्र के MK1 वेरिएंट को ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 जैसे विमानों में लगाया जा चुका है और LCA तेजस और MiG-29 में इसे लगाया जा रहा है। और MK2 के डेवलपमेंट हो जाने के बाद भारतीय वायुसेना के पूरे फाइटर फ्लीट में अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किया जाने वाला है। दोस्तों, सिर्फ फ्रांस में बने राफेल और मिराज विमानों को छोड़कर भारतीय वायुसेना के सारे फाइटर जेट्स अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अब इसकी खास बात बताऊं तो अस्त्र MK2 मेटियोर से भी घातक मिसाइल है और इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है और अधिकारियों का कहना है कि इसके बन जाने के बाद मित्र देशों को इसे ऑफर भी किया जाएगा। अब यहां पर एक सवाल निकल कर आता है कि कोई भी देश आखिर मेटियोर के बदले भारत की अस्त्र को क्यों खरीदेगा। तो दोस्तों, अगर आप कैपेबिलिटीज देखें तो अगर रेंज की बात करें तो मेटियोर की रेंज जहां सिर्फ 100 किलोमीटर तक की है, तो वहीं इतनी रेंज अस्त्र MK1 में ऑलरेडी है। इसके अलावा मेटियोर की स्पीड मैक 4 तक की है, जबकि अस्त्र MK1 में ही मैक 4.5 तक की स्पीड है। और आज के समय में मेटियोर को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। लेकिन जहां अस्त्र MK1 मेटियोर को टक्कर देती हुई दिख रही है, तो वहीं MK2 वेरिएंट के तो और भी आगे निकल जाने की उम्मीद है। और दूसरे देशों के इस मिसाइल को लेने की बात करें तो अस्त्र MK2 सिर्फ 7 से 8 करोड़ रुपए की है, वहीं मेटियोर मिसाइल का एक पीस 25 करोड़ रुपयों का है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है अस्त्र मिसाइल और मेटियोर के बीच में। अब यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि जब भारत के पास खुद की अस्त्र मिसाइल है, तो भारत ने फ्रांस से मेटियोर्स क्यों खरीदी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्रांस के राफेल और मिराज जेट्स में अस्त्र का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, तो उसे देखते हुए फ्रांस से ही मेटियोर मिसाइल की खरीद की गई। दोस्तों, जहां एक और MK2 वेरिएंट के बनने से भारतीय एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी, तो वहीं इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके भारत मजबूती से जो डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है, उसमें और ज्यादा रफ्तार आएगी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।